जयजोहार पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आप मन के। प्रदेश में निगम और निकाय चुनाव तो हो गए हैं, फिर अब तक कई जिला पंचायत और जनपद में अध्यक्ष पद के चुनाव अब तक पूरा नहीं हो पाए हैं। रायपुर, शक्ति, सुकमा ऐसा कई बड़ी जगह के नाम है जहां अब भी नवा अध्यक्ष के इंतजार करे जाते हैं। अब इला लेके विपक्ष साफ तौर में सरकार ला कटघरा में खड़ा करती है, जबकि सरकार की ये सफाई है कि जानबूझ के कोनो देरी नहीं करे जाते, प्रक्रिया है चलत है। कुछ परिस्थिति ऐसा हो गई है जेकर सेती में देरी होत हवे। सीधे आप मला सुनाथन कि का कुछ दोनों ही दल के नेता मन के कहना हवे। हम लोग पीड़ित लोग हैं। आखिर सरकार को किस बात की डर है? अगर इसके बाद अगर एक दिन भी अगर डेट आगे बढ़ा तो उस दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल, अनिश्चितकालीन धरना कलेक्ट्रेट के सामने, जब तक जिस दिन से चुनाव के दिन से जब तक डेट बढ़ाएंगे तब से कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी अब आयोजित करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के बल पर लोगों को भय दिखाकर, लोगों को खरीद फरोख्त करके हर जगह पूरे प्रदेश में चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हार से, संभावित हार से डर रही है। ये जानबूझकर प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। 5 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख इस तरह से, और आने वाले समय में अगर 20 तारीख से अगर टाला गया तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन होगा और फिर बक्से नहीं जाएंगे। स्थानीय क्या परिस्थिति रहती है, किन स्थिति पे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न हो, इन सब बातों को लेकर के वहाँ पर चिंतन मनन करके उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारी तो लगभग अभी तक 30-31 हमारे जिला पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। नगर पालिकाओं में कब्जा हो चुका है, नगर निगम में कब्जा हो चुका है। इसे वो कहते हैं कि वो खरीद फरोख्त के या फिर इस तरीके से आरोप लगाने की बात करते हैं। जसविंदर बग्गा तो सुने वापन कि कौन तरह ले आरोप लगाए जाते हैं। साफ तौर में विपक्ष के आरोप है कि लोकतंत्र के हत्या है, जानबूझ के देर कराए जाते। एक संगे यहू कहना है विपक्ष के कि भाजपा पद में बैठे पर कुछ भी कर सकते, जोड़ तोड़ के राजनीति एमा करे जाते। अब देखना हो कि एक ऊपर का जवाब आते। हालांकि बात तो ये है कि वाकई में कई जगह में देरी तो होते। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव पर जी हाँ सुकमा में आज चुनाव होना रही से तो अब बोला 20 मार्च तक आगे बढ़ा देंगे। जी हाँ 5 मार्च के जशपुर में चुनाव होना रही से उन्हें आज जब चुनाव हुई से तो भाजपा यहाँ निर्विरोध जीत दर्ज करे है। और ये तमाम मुद्दा के ऊपर अब विपक्ष लगातार आरोप लगाते। आज पंचायती में एक ऊपर बातचीत भी करबो। नहीं हुआ सर, अन्याय मत करिए, अन्याय प्रशासन कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप और कई जगह में तो प्रदर्शन भी करेगी से विपक्ष द्वारा। आरोप और सफाई ले आगे निकल के अब ये मुद्दा में सियासी विवाद के रूप तो ले चुके हैं। सड़क में प्रदर्शन तक के तस्वीर हम आप दिखाए। फिर सवाल ही है कि अध्यक्ष चुनने में आखिर अड़चन कौन तीरात है। आज पंचायती में कुछ सवाल ऊपर हम चर्चा करे पर जाता है। ये सवाल ये है कि अब तक सबो जिला पंचायत में आखिर अध्यक्ष काबर नहीं चुने गए हैं। काबर की देरी तो हो चुकी है। कई बड़े जिला पंचायत में आखिर अध्यक्ष कब मिल पाही, यही बड़े सवाल काबर की वहां के कार्य तक रुके हुए हैं। यही एक सवाल उठाते कि का वाकई में सरकार जानबूझ के चुनाव में देरी कराते, जैसे विपक्ष आरोप लगाते। सवाल यह उठते कि अध्यक्ष पद के इलेक्शन में विलंब करे ले का सरकार ला, बीजेपी पार्टी ला कुछ फायदा हो सकते। एक बड़े सवाल है जैसे आरोप लगे थे। ऐसा में सवाल यह उठते कि का पंचायत अध्यक्ष बर अंदर खाना में कोनो सौदेबाजी चलते। काबर की 1-2 घाव नहीं, कई घाव विपक्ष ये आरोप लगा चुके थे। ये जम्मू सवाल और एक ऊपर यही मुद्दा में आज चर्चा करबो। चर्चा बर हमारे संग में आज 2 नहीं बल्कि 3 पहुना जुड़िया थे। एक संगे हमारा साथ आज वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी उकर ले अंदर तक के बात करबो कि आखिर एमा का समीकरण है, का वो मन देखते। वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी आज हमारे संग में है। जोहार है रामावतार जी आप मन के। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे संग में है। जोहार है नितिन जी आप मन के। भाजपा के आज पक्ष रखे बार जसविंदर जी हमारे संग में है। जसविंदर सिंह बग्गा आप मन ला जोहार में करता हूँ। रामावतार जी सबले पहले मैं आपे मन से समझना चाहूँ, जानना चाहूँ कि जेन तरह ले देरी होते इला कौन तरह ले आपन देखता हो। काबर कि कई जगह इसना है। देखो सबले बड़े बात ये उठाते कि जेन जगह देरी होते वहां बाद में जब चुनाव होते तो वहां भाजपा चुन के आते और एकर ऊपर विपक्ष लगातार आरोप लगाते। तो का वाकई में कोनो संशय की स्थिति बनत है का? देखिए पहली बात ये कि समीकरण नहीं बैठते, समीकरण बैठाए के कोशिश के हिस्सा ही माने जा सकते रहा। परंतु देखे अगर तय देखिए तो जो जहाँ चुनाव होए वो आपका कहना सही है
कि बाद में भाजपा जीते और कई जगह तो निर्विरोध जीते। जैसे मुंगेली में पहला बार से दूसरा बार बढ़ाई, दूसरा बार कल चुनाव हुई तो निर्विरोध आ गए। तो कई जगह प्रत्याशी चयन में नहीं होत हुई, एक कारण होत हुई। दूसरा कई जगह बहुमत नहीं हुई, एक कारण हो सकत हुई। तीसरा कारण ये हो सकत हुई कई जगह जो सदस्य मन जीत के आए हैं वो सदस्य में कोई असुविधा हुई वाला कि वो खसती नहीं आ सकत हुई या घूमेल गए हुई। ज़्यादातर जो जीते हैं मान ला दोनों पार्टी चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो अपन अलग अलग ठिकाना में रखे है ताकि चुनाव सही तरीके से ओखर पक्ष में हो जाए। तो पूरा अगर समझे जाए तो समीकरण बिठाए बर ये पूरा प्रक्रिया चलत है। लेकिन राम अवतार जी एमा सवाल यह उठते कि नियम का कुछ नियम एक बारे में नहीं है कि इतना तय तिथि में तो आप मतलब चुनाव कराना ही होई काबर कि 5 मार्च तक के डेट रही से उमा अब 20 मार्च तक के तारीख लखिसका दे तो का कुछ डेट नहीं रहा है एमा कुछ तय सीमा नहीं रहेगा कि एक अंदर तक आप मतलब चुनाव करा लेना है। कलेक्टर ला पावर है तो कलेक्टर के पावर करा के शांतिपूर्ण चुनाव कराए और दोनों पक्ष के सहमति और सुविधा अनुसार चुनाव कराए के अधिकार कलेक्टर रहे। तो कलेक्टर ओखर उपयोग करते या ओखर दुरुपयोग करते वो ओखर ऊपर है। ठीक है। परंतु चुनाव में अगर देखबे ना तो इसे भाजपा ला मेरे ख्याल से 70% वाला बहुमत मिल चुके हैं। जहाँ जहाँ वाला असुविधा हुई या जहाँ वो दिक्कत हुई वो जगह में आगू बढ़ाते या पीछे हटाते। और कई जगह ये होते कि कांग्रेस मन के घलो अपन कई गुट है वो गुट में कौन ला बनाना है एक फायदा लेके कोशिश में भाजपा लगे है ऐसे वो लगते हैं। ठीक है, यानी कि नियम जिन की थे वो नियम ये की थे कि कलेक्टर ला एकर पावर होते अब कलेक्टर ऊपर है कि वो डेट ला कितना आगू बढ़ा सकते हैं। जसविंदर जी सुकमा में 20 मार्च के अब चुनाव होना रही से जल्दी लेकिन 20 मार्च के जशपुर में 5 मार्च के होना रही से जन आज हुई से रायपुर के तो डेट ही तय नहीं हो पाते शक्ति में तको के 23 मार्च के अब अध्यक्ष पद के चुनाव हुई। ये लेट के असली वजह का है आखिर? देखो रचना जी कुछ विषय तकनीकी होते और वो तकनीकी विषय वहाँ के रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी आपसे मोर से सबसे बेहतर समझते हैं। ठीक बात। जहां तक देरी का सवाल है सरकार यही विषय पर 6 महीना के अध्यादेश लाके दोनों पंचायती चुनाव ला और नगर निकाय चुनाव ला 6 महीना तक के आगे बढ़ा के पूरा प्रस्ताव ला के रखे। तो 6 महीना के बीच में चुनाव के पूरा प्रक्रिया होना नगर निकाय के हो गए है और पंचायती राज के भी लगभग हो गए है। 1 या 2 जिला पंचायत के 2-4 जनपद के मुख्यालय से बचे होगी। तो कुल मिला के तकनीकी विषय है और एला बहुत ज्यादा राजनीतिक विषय बनाने की आवश्यकता कांग्रेस का भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी समझते है बहुत पुराना पार्टी है ऊपर नेता मन वरिष्ठ है विद्वान है समझते है सारा चीज ला कहीं कहीं जैसे एक शक्ति के बाद बताओ वहां के रिटर्निंग अफसर की तबीयत खराब। तो एक विषय कुल मिला के राजनीतिक विषय नहीं है तकनीकी विषय जेखा नाम से आगे बढ़ते से मोला लगते। लेकिन कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है चूंकि कांग्रेस पूरा छत्तीसगढ़ हार गए नगरीय निकाय देखो नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत साफ पंच सरपंच जनपद जिला पंचायत साफ तो पूरा साफ है। बस कांग्रेस अपन फेस सेविंग पर चेहरा बचाए पर कोई तो विषय बना ही तो यही विषय बनाते तारीख का बार आगे बढ़ाते तारीख का बार आगे बढ़ाते तारीख का बार आगे बढ़ाते। नितिन जी कोई बहुत बड़े विषय है आरोप तो लगाते लेकिन तारीफ भी करी से बड़ वरिष्ठ और विद्वान लोगन है कांग्रेस में। सबसे पहले तो रचना जी वन नेशन वन इलेक्शन के बात करने वाला लोग जिन पार्टी है वो अपन प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन का पायलट प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ में हमन पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में करे हन बोल के चुनाव ला कराए रही से। तो नगर निगम के चुनाव हो गए जिला पंचायत और जनपद के चुनाव में आपके टीवी चैनल में डिबेट में कई बार बैठे रहे हूँ भाजपा के कई विद्वान प्रवक्ता मन के साथ में डिबेट हो रही से। तो ये तो कोई वन नेशन वन इलेक्शन के बात में और एक चीज में मोला आज समझ में नहीं आई से रायपुर के कलेक्ट्रेट में मैं देखे रही हूँ अभी देखत रही हूँ आपके स्क्रीन में कि हमारे जिला पंचायत सदस्य और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मन नाराबाजी करत रही से अपरिहार्य कारणों की वजह से चुनाव को 20 मार्च तक के स्थगित किया जाता है। ये अपरिहार्य कारण का चीज के ये स्पष्ट करना तो बहुत जरूरी खाली एक लाइन में ये कह देना कि अपरिहार्य कारण मैं बता दूं आपला कि 8 जिला पंचायत सदस्य रायपुर में 16 के आंकड़ा है 8 तो मैं खुद लगातार 8 मन के संपर्क में हूं और मैं और 8 मन ला लेके मैं और विनोद तिवारी मैं नाम भी लो हूं हम
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर भी गए रहन, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के घर भी गए रहन, और 8 के हमन गिनती करके बताहन कि 8 आदमी हमारे साथ में है। तो ये एक आध दो कहीं आगे पीछे हो जाही और 8 के 9 हो जाही या 10 हो जाही और एक मन के जिला में सरकार बन जाई। एकरे सत्य भय के मारे मना तारीख पे तारीख जिन कोर्ट में होते ना, ये तारीख में तारीख, तो ये जिला पंचायत में तारीख चलत है। काबर के मल्ला समझ में आ गए है कि राजधानी रायपुर जैन है, राजधानी रायपुर में यदि जिला पंचायत अध्यक्ष के जैन अगर चुनाव अगर रायपुर जिला में यदि ये मन निपट जाही तो पूरा प्रदेश में किरकिरी हुई। तो पूरा शासन प्रशासन तंत्र मंत्र सब लगे है कर मन के कि कैसे भी करके एडी चोटी करके यहाँ पे खरीद फिरोत करके उठा पटक करके अपन जिला पंचायत अध्यक्ष ला बना ले। पर 2 बार तारीख बढ़ाए के बाद भी ये मन सफल नहीं हो पाए आज तक। तो आज ये मन का करी से 20 तारीख की डेट ला बढ़ाई से, तो एक साफ दिखत है कि ये मन भयभीत। ठीक है जसविंदर जी, भय के आरोप लगत है यहाँ एक संगे यहू एक आरोप लगाए जाते कि जहाँ भी तारीख आगे बढ़ाए जाते, जैसे जशपुर है 5 तारीख रही से, लेकिन आज 12 मार्च के होई से ओकर बाद फिर निर्विरोध चुनाव हो जाते, अध्यक्ष भाजपा के बन के आ जाते। तो ये शक एक पैदा नहीं कराए कि पहली डेट आगू बढ़ते, डेट आगू बढ़े के बाद पूरा समीकरण बदल जाते, तो एकर ऊपर का प्रश्न चिन्ह नहीं उठी? बिल्कुल नहीं। जहां तारीख नहीं बढ़े ना रचना जी, जिसे मोर कवर्धा कबीरधाम जिला हमार तारीख नहीं बढ़ी, हम निर्विरोध अध्यक्ष चुने। कबीरधाम जिला में तो बग्गा जी वो पंच बन के पत्नी मन चुनाव जीते रही से और पति मन शपथ ले रही से, तो कबीरधाम बात तो मत करना, फंस हुआ अपन डिबेट। भैया प्रशासनिक चूक है नितिन भैया। कहा प्रशासनिक चूक? इतना बड़ा प्रशासनिक चूक, एक तो एक चूक पकड़ा है पूरा प्रदेश में, नहीं पता कहाँ हुई। अरे सचिव करवा दी तुम, बग्गा का करे भाजपा का करे, बग्गा का करे, बग्गा अभी टीवी चैनल में बैठे प्रवक्ता के चेहरा बन के, तो बग्गा का करी, बग्गा ने जवाब देने लगी। मोर बात न सुन ले, मैं कहा रत्ना जी, कवर्धा में जिला पंचायत चुनाव में तारीख तो नहीं बढ़े रही, हम कैसे निर्विरोध आ गए? अध्यक्ष भी निर्विरोध, उपाध्यक्ष भी निर्विरोध, ऐसने बहुत जगह हुए है। तो तारीख बढ़े से भाजपा के निर्विरोध आए के कोई सामने नहीं है रचना जी। और मैं बताऊं नितिन भैया मोला टोक देते हैं बात ला, मोला लगता है कि कांग्रेस के आज के जैन पूरा परिस्थिति है छत्तीसगढ़ में, ओमना छत्तीसगढ़िया जन कवि है, बहुत बढ़िया लाइन लिखे थे, बताता हूँ कि नंदा जाही का एलाबारी बोलिया, एक कांग्रेस के नेता है पंजा के छापा। कवि सम्मेलन में चलते भाई कवि सम्मेलन में चलते, जवाब दे बग्गा जी विद्वान पार्टी के विद्वान प्रवक्ता है जसविंदर जी, तो मुद्दा में बात करके कविता शायरी करके समय खराब मत करो भाई। जसविंदर जी आपन कहते हो कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये टेक्निकल विषय है, लेकिन आप मैंने एक बात बताओ, शक्ति में आज जिन चुनाव रद्द हुई से ये रिटर्निंग ऑफिसर की अचानक तबियत खराब होगी जेकर से चुनाव रद्द करा देगे का दूसर कोनो ऑफिसर नहीं आ सकत रही से? ये तरह के टेक्निकल जो नियम थे ये का जायज लगते हैं? रत्ना जी देखो, मैं फिर कहा था तकनीकी विषय काबर की हूँ, मैं यहाँ बैठ के कवर्धाम बैठ के या नितिन भी आयपुर बैठ के शक्ति के बात ला वस्तु नहीं जान सका, मैं शक्ति बताऊं, जसपुर के बताऊं, सुकमा बताऊं, पूरे प्रदेश के बात ला खबर बताऊं, पार्टी जिम्मेदार बुलंदन का मैं समझा था नितिन भैया, तुम्हारे कांग्रेसी मन नेता मन के बात तुम्हारे कार्यकर्ता नहीं सुना थे, तुम्हारे नेता मन तुम्हारे बात नहीं माना थे, जनता तुम्हारे बात नहीं माना थे, तो हमारे पर पेल के बोलता है आगे डिबेट में। अरे सुनना भाई, सुनबे ना, लोगन के बात सुनबे, लोगन के मन के बात सुन लेते हो ना, मन के बात आप बंद करते हो, जन के बात ला तो सुनो नहीं, रेडियो में चलते कार्यक्रम मन के बात, ऑफिसर के तबियत खराब वाले उठा रहे हैं, वो तबियत खराब हो गए तो चीफ सेक्रेटरी यदि छुट्टी में जाते, सबसे बड़ा पद होते प्रदेश के, हाँ तो ओकर बाद भी अगर जैन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहते ओला 4 देला दे जाते। पत्रकार है ओकर से पूछ लेते हैं, राम अवतार जी आज जिन तरह शक्ति मां चुनाव रद्द कराएगी ये बोल के कि रिटर्निंग ऑफिसर के तबियत खराब हो गए हैं, अब एला सीधा 23 मार्च के कराए जाए, तो ये कितना उचित है? का इतना नियम है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर की तबियत खराब हो जाए तो चुनाव ही पूरा रद्द हो जाए? देखो प्रशासन निष्पक्ष रहना चाहिए, सरकार आते और जाते, जो प्रशासन के ऊपर आदमी के जो विश्वास ज्यादा होते, प्रशासन ने अगर राजनीतिक हस्तक्षेप से या राजनीतिक दबाव में अगर काम करी तो ये सवाल उठी, ये निश्चित बात है, अगर वो तबीयत खराब हो सकता आदमी की, हो वही तबीयत खराब, दूसरा के जिम्मेदारी करके चुनाव कराया जा सकता इसमें, परंतु नहीं कराया जाए से कई ठन सवाल उठ गए।
नेता मन तो अपन सत्ता के लिए फायदे के लिए काम करिए। प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं वो मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये इस तरह के जो फैसला है उनमें सामंजस्य करके चलना चाहिए ताकि प्रशासन बेहतर है। देखिए अगर आम जनता ला भी ये लगी कि प्रशासन कांग्रेस पार्टी रही तो कांग्रेस अनुसार चली, भाजपा रही तो भाजपा अनुसार चली, तो प्रशासनिक जो क्षमता है प्रशासन के जो इमेज है पहला वो गिरी। दूसरा आम आदमी का करी, नेता मन मेरे जाही ओखरे मेरे फोन करा तब काम होई, अधिकारी मेरे जाए ले फायदा नहीं, अधिकारी काम नहीं करे, तो ये एक गलत संदेश प्रशासन में ना जाए। एक हद से चुनाव के प्रक्रिया की बार बार आगे बढ़ाए की अपेक्षा चुनाव ला निष्पक्ष तरीके से, लेकिन जब तक चुनाव ना हो नहीं होए तब तक कलेक्टर या बीओ कोई भी अधिकारी है उसला निष्पक्ष रहना चाहिए। अपन राजनीतिक तिवारी जी जिन विपक्ष आरोप लगा थे कि सत्ता बल के दुरुपयोग करे जाते, शासन प्रशासन के इस्तेमाल करके दबाव बनाए जाते, एमा सत्यता हो सकते, एमा आधार नजर आप मतलब आते। देखिए ये भाजपा रही चाहे कांग्रेस रही थोड़ा बहुत चलते रही थे, कोनो में ज्यादा हो गए तो हल्ला मस्त है, नहीं तो थोड़ा बहुत तो हर पार्टी मोर सत्ता है, मोर अनुसार चला है, मोर आदमी जीता है, ये एक ओखरमन के यानी विपक्ष ला ये आइडिया है कि जब वो मन शासन में रही तब वो मन कुछ न कुछ तो करें तब ये मार के तरह की बात सामने आती है। रचना ये बोला था ये तो करते मन, पर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर ये ढोंग माने जाए, ये तो ढोंग चला थे भाई, वास्तविकता में ऐसे है, वास्तविकता ऐसे नहीं हो, सही नहीं हो। तो ये एक राजनीति जो चुनाव है, चुनाव के जो स्वस्थ और निष्पक्ष प्रक्रिया है ओखर पर सवाल नहीं उठना चाहिए। तो चुनाव तो हो चुका है, चुनाव में आरोप जाते ना तो लोगन के मन में संशय आ जाते, लोगन के मन में एक सवाल आ जाते कि वाकई में विपक्ष जो आरोप लगाते हो दमे का। लेकिन नितिन जी आप मन कई तरह के आरोप अभी तक लगा चुके हो, ये चुनाव में जिन देरी होते एक ऊपर भी आपन आरोप लगाए, आपन यही आरोप लगाए हो कि लालच दे जाते, लालच दिखा के डराए धमकाए जाते। अगर लालच दे जाते तो काबर नहीं आपन कभी भी कोनो प्रमाण प्रूफ करके आपन एक शिकायत कराओ, सिर्फ आरोप लगाए ले का हुए कितना शिकायत करें। यानी आपन के कहना है कि आपन की शिकायत भी नहीं सुने जाते? ना बिल्कुल नहीं सुने जाते। जब चुने हुए सरकार हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, बहुत सारा प्रदेश है, जब चुना हुआ सरकार जब वहां रही से, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रही से, विधानसभा के जब विधायक मल्ला ये मन जब खरीद ली से और सरकार ला गिरा दी से, ऑपरेशन लोटस चला दी से, तो ये तो बहुत छोटा सा मामला है। जिला पंचायत बहुत मास्टरी है कर के, बहुत मास्टरी है। कहा कि रचना जी कोई छोटा मोटा पाप करे हो ना तो कुंभ में भेज दो तो स्नान करी तो धुल जाएगी, पर बड़ा पाप यदि कोई करे हो ना तो भाजपा में भेज दो, बिल्कुल पाप साफ हो जाएगी। तो ऐसे कार्यकर्ता के हमारे पास कोई जरूरत नहीं। लेकिन नितिन जी अभी का आप मन जाके रिपोर्ट एकर कराए हो, आपन एकर पूरा का पूरा शिकायत देते हमारे कार्यकर्ता मन रायपुर जिला में धरना चालू है और बिल्कुल मांग कर रहे थे, और मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ये विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं हमारे सरदार जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ बग्गा जी, अगर दम है तो आज वोटिंग करा दो। आप मन चलो दम है तो आज वोटिंग करा दो ना, क्या समस्या है? आप परिहार कारण क्या चीज के बता दो, आज ही वोटिंग हो जाए, आज ही फैसला हो जाए। मंच में चैलेंज ले लेकर चुनाव हो जाते सब बातें कर रहे थे इसना नितिन रचना जी, प्रशासन जेल होते वो घोड़ा होते और ऊपर बैठ के जो चलाते मुख्यमंत्री शासन चौकी डराए के धमकाए के समझ नहीं आता कि घोड़ा के नाम का लालच दे जाते एक संगे। अब तो यही आरोप लग गए कि जब शिकायत करे पर पहुंचते तो सुनवाई तक को नहीं होता है। भाई मैं कहा देता हूँ लोकतंत्र में दम जनता के होते, जनता के वोट के होते, जनता जो उंगली दबाते जाके ईवीएम में, जनता उंगली दबाती से वोट हो गए। अब तो भैया अध्यक्ष के चुनाव के बारी है, जनता तो जनपद सदस्य चुन ली से, अब जेकर बहुमत हो वो सरकार बनाई, तो आज चैलेंज एक्सेप्ट कर लो ना भाई, लगाओ फोन है नेता मन आप मन के भाई आज जेल है पूरा, लगा दे शासन प्रशासन, आधा घंटा में चुनाव हो जाए। जनता के सुपड़ा साफ करके आया, तो एक बात याद रख भाई, राजनीति में कांग्रेस वाले मन एक बात अच्छा सोचता रखो, ये जिन विश्वास है ना, ये सच्चा और पक्का विश्वास जिन मन थे, तेन अदाकारी से नहीं बने राजनीति में, वफादारी से। अभी आप बन के वो मुख्यमंत्री से भजन लाल ओला पूछी से कि आपका आप लोग कौन सा कलाकार सबसे अच्छा लगते हैं, तो बोली से नरेंद्र मोदी। तो ये अदाकारी और कलाकारी आप वफादारी हम करती, महिला मल्ल के मातारी बंधन के 1000 देबो, पहला 12 महीना हो गया, 12 महीना हो गए दे
ये वफादारी है, ये अदाकारी नहीं चला राजनीति में नितिन जी। कलाकारी करता हूँ, आप मन अदाकारी नहीं, कलाकार मन के पार्टी है। कोनो में वोट नहीं मिला था, पूरा फिल्म बनी आप मन के ऊपर। रुको अभी, सबके बारी आई, मना लो खुशी। तुम अदाकारी करता हो, एजेंट चुनाव जीते पर कुछ घोषणा पत्र ला के जनता 5 साल तक भरमाए काम करता हूँ। 500 रुपये सिलेंडर दे दो, 500 रुपये सिलेंडर दे दो भाई। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रही, लेकिन राम अवतार तिवारी जी जिन तरह के आरोप लगत है और जिन तरह ले वाकई में अभी तक कई जगह में चुनाई नहीं हो पाए है, अपन का लगता है? देखो 10 निगम में काबिज हो चुके हैं बीजेपी है, अतना अगर पंचायत में हवा, अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद में भी काबिज होके का सरकार ला और कुछ फायदा होना है कि एक स्थिति ये ट्राई करे जाते, का लगते है आप मन ला? देखिए, वर्चस्व की जो लड़ाई है राजनीति में, वो माँ ये सब प्रक्रिया के हिस्सा है कि भाई मोरा आदमी बैठना चाहिए, मोर पार्टी का आदमी बैठना चाहिए। अब ओखर लिए जो जोड़ तोड़ चला थे, एक तरह से जोड़ तोड़ के समय दे जाते, एक हर्ष का हुई समय दी ना, तो जहाँ जल बहुमत नहीं है, जोड़ तोड़ हुई, खरीद फरोख्त हुई, तो ये गलत दिशा में जाए ना। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, चुनाव है, अगर वाजिब तरीके से अगर रोके जाते तो अच्छा बात है, सही तरीके से। लेकिन फिर राम अवतार तिवारी जी, अगर नियम भी नहीं है, नियम जिन है तेन वो भी तो स्थिर है कि मतलब कभी भी कराए जा सकते, तो फिर अगर नियम नहीं रही तो फिर कैसे चुनाई की तारीख तो कभी भी हो सकते, फिर ऊपर आरोप कैसे लगे? रचना जो है ना, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव हो चुके हैं। अब ये जो प्रक्रिया ये है ना, सभापति के चुनाव, अध्यक्ष के चुनाव, उपाध्यक्ष के चुनाव, ये चुनाव के जो प्रक्रिया करने का आगे की जो प्रक्रिया है, वो कलेक्टर, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी होते, तो वो ला पावर है जो पंचायत अधिनियम में दिए गए, तो ओखर वो उपयोग करत है, दुरुपयोग करत है, या कोई खुश करेल करत है, तो ये एक गलत परंपरा। मैं वो कहे ना, एक प्रशासनिक अधिकारी आते, एक पढ़ लिख के बनते, ओखर प्रति एक निष्ठा रहते कि ये निष्पक्षता बरती, ये न्याय दी ही, ये पार्टी लाइन में नहीं आई, ये एक जो सोच है वो सोच खत्म हो जाए तो खतरनाक बात हो जाएगी, एक गलत संकेत चले जाएगी तो गलत बात होगी। भी नहीं है रामदास जी तिवारी जी, इस तरह के आरोप हमेशा लगत रहे कि जब भी जिन भी पार्टी सत्ता में होते, शासन प्रशासन ओकर संगे कानून ओकर हाथ में होते, ओकर हिसाब से काम करते, ये आरोप हमेशा से लगते, लेकिन ये आरोप के कुछ मुझे लगता है कि सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। नहीं, हाँ बिल्कुल होना चाहिए कि एक बार हो गए भाई, जो चुनाव तिथि तय करे हर बात आगे ना बढ़ाएं, और तिथि पे तिथि, एक बार बाद दूसरा बार हो सका, दूसरा बाद तीसरा बार, तो ये संदेह पैदा हो जाते। तो संदेह पैदा ना होके चुनाव जो अभी तक अच्छा से चले, अच्छा से चुनाव हो चुके, अब वो हर बात जो सवाल उठा थे, तो ये सवाल नहीं उठना चाहिए, और हर आदमी ने आम राय बना के निष्पक्षता के साथ प्रशासन चली आगे जाके कौन भी प्रक्रिया में अगर देरी हुई तो एक संदेह तो उठी, लेकिन कोशिश करना चाहिए सरकार ला भी कि ये तरह के संदेह उपजे झन, विपक्ष के अगर आरोप हवे तो वो आरोप के आप मतलब जवाब रखना चाहिए। जसविंदर जी, आप तीनों पहुना के जोहार है, हमारे संग चर्चा में जुड़ी आए।